अपने नेगेटिव थॉट्स को राइट डाउन करने की ज़रूरत है, उन्हें नोट करने की ज़रूरत है कि इस थॉट ये सच है, इसका क्या एविडेंस है। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को स्पॉट करने की ज़रूरत है। Overthinking is not your weakness, but it means that your thoughts are constantly running in the loop. Today, I will discuss about the CBT techniques that therapists use on their client to break this loop. Well, hi everyone, this is Isha and welcome back to my YouTube channel. So, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक रहने वाला है that is CBT technique to stop negative thoughts / overthinking. ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज करा है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू ऑल नो दैट आई एम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। सो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नॉलेज ली है, उसका छोटा सा पोर्शन लेट मी शेयर विद यू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये हर एक इंसान के काम आने वाला है। डजेंट मैटर कि आप किस एज ग्रुप में हो, चाहे आप 30+ हो, चाहे 40+ हो, इवन यू आर 20+ ऑल्सो। सो ये वीडियो सबके काम आने वाला है बिकॉज ओवर थिंकिंग आजकल सबके साथ प्रॉब्लम बन चुकी है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ CBT क्योंकि CBT बहुत लोगों को नहीं पता है क्या होती है। वेल, CBT इट्स अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो एक थेरेपिस्ट उन क्लाइंट्स के ऊपर यूज करता है जिनका जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न हो जाता है एंड उसको पॉजिटिव में चेंज करना होता है। नाउ इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का भी यूज होगा टर्म का, तो उसका भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मीन्स दैट नेगेटिव थॉट्स जो हमें लगता है कि वो सच है बट दे आर नॉट ट्रू, दे आर जस्ट योर यू कैन से इमेजिनेशन और आउटकम जो कि ट्रू नहीं होता है। सो देयर आर 3 to 4 steps in CBT जिसमें कि नेगेटिव वंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरी स्टेप विद यू ऑल। नंबर 1 स्टेप इज कैच द थॉट। नाउ इसमें आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को राइट डाउन करने की ज़रूरत है, उन्हें नोट करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। नेम देम, लेबल देम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फेल, or something bad will happen, or I am a failure, like this. Step 2 is find the evidence. Now जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं उसको लिखने के बाद आपको एविडेंस फाइंड आउट करना है कि इस थॉट ये सच है, इसका क्या एविडेंस है। जैसे आस्क योर सेल्फ 2 questions like what evidence support this thought। क्या एविडेंस ऐसा है जो इस थॉट को सपोर्ट कर रहा है, या कौन सा ऐसा एविडेंस है जो इस थॉट के अगेंस्ट आ रहा है। बट एक चीज याद रखनी है, फैक्ट्स होने चाहिए, जस्ट फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट होना चाहिए। स्टेप 2 के बाद आप देखोगे कि आपका जो माइंड है वो डेंजर की तरफ एग्जैजरेट होता चला जाएगा और रियलिटी को इग्नोर करने लगेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ स्टेप 3 स्पॉट द डिस्टॉर्शन। जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को स्पॉट करने की ज़रूरत है। आपको ये 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज इट कैटास्ट्रोफाइजिंग। नाउ कैटास्ट्रोफाइजिंग इज द वर्स्ट केस थिंकिंग। हमारा जो माइंड होता है बेसिकली वो एक सबसे वर्स्ट आउटकम पे जंप मार देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गलत हुआ तो मेरी लाइफ ओवर है। इफ इट गोज रॉन्ग माई लाइफ इज ओवर। नंबर 2 क्वेश्चन इज माइंड रीडिंग। हम अपने आप में ही दूसरों के लिए कोई भी सिनेरियो बना लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके किसी फ्रेंड ने आपका रिप्लाई नहीं दिया तो ही मस्ट बी अपसेट विद यू। नाउ यू डोंट हैव एनी प्रूफ लेकिन आपको ऐसा लगेगा। 3rd क्वेश्चन इज ऑल और नथिंग थिंकिंग। नाउ इस वाले केस में क्या होता है, नाउ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लिसन टू मी केयरफुली।
हम चीज़ों को सिर्फ एज अ सक्सेस और फेलियर देखना शुरू कर देते हैं. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये परफेक्टली नहीं किया तो मैं यूजलेस हूँ. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कम्स अंडर ऑल और नथिंग थिंकिंग. सो आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से अपने थॉट्स सोच रहे हो. नाउ कम्स टू स्टेप 4, विच इज रिप्लेस विथ अ बैलेंस्ड थॉट. अब इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट है हमें उसे बैलेंस करना सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल फेल. दिस इज अ नेगेटिव थॉट. अब उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? दैट आई एम एंशियस बट दैट डजंट मीन आई विल फेल. मुझे डर लग रहा है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं फेल ही हो जाऊंगा. आई हैव आई हैव हैंडल्ड डिफिकल्ट सिचुएशन. मैंने डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल की हुई है, मैं कर लूंगा. दिस इज अ बैलेंस थॉट. सो यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड हैव अ बैलेंस्ड थॉट जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं. Conclusion, I just want to add that CBT reminds you that your thoughts are not facts, these are just guesses. सिर्फ एक guess होता है हमारी जो thoughts होते हैं और कुछ भी नहीं. There are no evidence. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एविडेंस नहीं होते हैं, बट अलग सिनेरियोज में डेली बेसिस में जो हम कर रहे होते हैं उसके लिए आपको एविडेंस नहीं मिलेगा. सो प्लीज यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न एंड यू हैव टू ब्रेक दिस. एंड सीबीटी इसीलिए लोगों की हेल्प करता है. मैंने ओवर थिंकिंग पे एक और वीडियो बनाया हुआ था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इफ यू वांट टू चेक दैट आउट. एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप इट हेल्प्ड. अगर अच्छा लगा हो एज आई से, प्लीज शेयर करना ना भूलें. एंड don't forget to subscribe to my YouTube channel. I will see you next time with another interesting topic. Till then, bye bye.